शादियों में, एंगेजमेंट वगैरह के फंक्शन में और बर्थडे पार्टी में आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई किया होगा। तो आपके जहन में यही सवाल आता होगा कि आप इस रेसिपी को कहीं से पिक कर लें और आप उसे घर में आसानी के साथ जो है वो मज़ेदार तरीके से, जब भी आपका दिल करे चटपटा सा कुछ खाने का, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके उस दिन एंजॉय करें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, चटपटी सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा झटपट तरीके से आसान सी देगी भुना गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इस रेसिपी को मेरी एंड तक जो है वो लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, अमेजिंग सी आज मैं आपको देगी भुना गोश्त की जो है वो रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। झटपट तरीके से बना के रेडी करेंगे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर हमने एक प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे तेल लिया। तेल को अच्छे से गर्म किया। इसके अंदर हमने कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात पत्ता और छोटा सा हाफ सा हमने जो है वो बादियान के फूल का हल्का सा जो है वो छोटा सा टुकड़ा होता है वो ऐड किया। 3 से 4 लौंग ऐड की और एक अदद जो है वो हमने बड़ी इलायची ऐड करने के बाद मसालों को हल्का सा कड़ा लिया, यानी कि इनका कच्चापन लाइट से दूर कर लिया, फ्राई कर लिया। इसके बाद हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया। जब प्याज में लाइट सा कलर आ जाएगा, यानी कि प्याज अच्छे से नरम हो जाएंगी, उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट का जब इस तरह का कलर आ जाएगा, लाइट से ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, लाइट से जब कलर आ जाएगा, इसके अंदर हम चॉप किए हुए तकरीबन 2 से 3 टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने ग्राइंडर मशीन में जो है वो, यानी कि चॉपर मशीन में हल्का सा घुमा लिया था, तो टमाटर जो है वो अच्छे से आपके चॉप हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि आप इसी तरह से जो है वो प्याज को भी चॉप किया करें, इसी तरह से जो है वो टमाटर को भी। अगर आपके पास अवेलेबल है ये चॉपर मशीन, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से सिंपल जो छुरी से कट करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने चॉपर मशीन में ही कट करके चॉप करके ऐड किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इस स्टेज पे जो है वो मसाला हमारा आ जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड किया है। तमाम मसालों को प्याज और टमाटर में अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। याद रखिएगा, जो लोग मेरी रेसिपी जो है वो शुरू से देखते हैं उनको पता होगा कि मैं बेसिक मसाले जो है वो गोश्त ऐड करने से पहले यही ऐड करती हूँ, उसके अलावा बाद में ही ऐड करती हूँ तमाम मसाले। तो मैंने यहाँ पे जो है वो जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा टमाटर और प्याज के अंदर, इसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे। बीफ मैंने यहाँ पे 750 ग्राम के करीब लिया है और जो है वो मैंने यहाँ पे रूखा गोश्त यानी कि बगैर हड्डी वाला लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, फुल फ्लेम पे करके हम 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से गोश्त का कलर यानी कि बीफ का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जब बीफ का कलर 5 से 7 मिनट के दौरान अच्छा सा कलर चेंज कर लेगा, बीफ इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करने के बाद 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है वो हमारी सिंपल बोटियाँ हड्डियाँ वगैरह नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे 30 से 35 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम, यानी कि शुरू में हमने जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके अच्छे से कुक करना है। जब एक अच्छी सी उबाल आ जाती है, उसके बाद इसके अंदर हमने मीडियम टू लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर फ्लेम को करके तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप 30 से 35 मिनट के दौरान हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। 30 से 35 मिनट के दौरान हमारा गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगा और मसाले भी अच्छे से जो है वो कुकड हो जाएंगे। देख सकते हैं आप नीचे से मसाले जो है वो लगना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब है हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और अच्छी तरह से जो है वो कुकड हो चुकी है हमारा जो है वो बीफ की तमाम बोटियाँ। देख सकते हैं आप तमाम मसाला हमारा अच्छे से वेलकम बाइंड कुकड हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद तमाम मसालों को हम जो है वो गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जब तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वेलकम बाइंड हो जाएंगे, जब भुनाई की तरफ जो है वो हमारा ये मसाला जाने लगेगा, उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी हाफ प्याली यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही ऐड करेंगे। यानी कि 750 ग्राम बीफ में हमने यहाँ पे जो है वो हाफ प्याली के करीब दही ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे और फुल फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कुक करते जाएंगे। इस तरह से दही का भी पानी जो है वो अच्छे से ड्राई होता जाएगा, अच्छा सा खट्टा सा जो है फ्लेवर हमारे जो है वो बीफ के अंदर आता जाएगा। सेम मैंने आज आपको जो है वो देगी बीफ भुना गोश्त बनाने की रेसिपी दी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। 5 से 7 मिनट तक हम फुल फ्लेम पे इसे अच्छा सा कुक करेंगे।
इस तरह से पानी भी जल्दी से ड्राई हो जाएगा दही का और हमारा जो है वो बीफ अच्छे से भुन जाएगा। और याद रखिएगा इस रेसिपी को मेरी इस रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें, एक बार अगर आप ट्राई करेंगे, यकीन करें आप हफ्ते में 2 से 3 बार जो है इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे। देख सकते हैं 5 से 7 मिनट तक हमने फुल फ्लेम पे अच्छे से कुक किया। दही का पानी में अच्छे से खुश्क हो चुका है, तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर आप जो है वो हरी मिर्ची, धनिया वगैरह, अदरक वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल जो है वो रहने दिया इस गोश्त को। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये फ्लेवरफुल सा हमारा बीफ देगी भुना गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। और आज जो है वो मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने इस रेसिपी को भी ज़रूर से बनाना था और आपको ये रेसिपी भी ज़रूर से देनी थी, तो इसलिए मैंने इस रेसिपी को आज ट्राई किया। आपने मेरी इस वॉइस में भी रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और आने वाली तमाम वीडियो डेली बेसिस पे आपने ज़रूर से जो है वो वॉच करनी है। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अफ्तार रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, सहरी टाइम स्पेशल जो है वो रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, तो आपने उन रेसिपीज़ को भी डेली बेसिस पे वॉच करना है। तो चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।